क्या आपको याद है 9/11 का दिन? आप कहां थे? किसके साथ थे? बहुत लोगों ने कहा, मुझे पूरा यकीन है मैं उस वक्त वहां था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला वो बातें कभी हुई ही नहीं थीं। तो सोचिए, जब 9 नवंबर जैसा आइकॉनिक इवेंट 10 साल में भुला दिया गया, तो जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 80 साल बाद जो लिखा गया, क्या वो एक्यूरेट हो सकता है? 9 नवंबर क्या था? 11 सितंबर 2001 अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। इस दिन अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाज हाईजैक किए और उनमें से 2 टकरा दिए। पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से, दूसरा पेंटागन यानी अमेरिकी सेना के मुख्यालय से, तीसरा पैसेंजरों ने कंट्रोल कर लिया, वो गिर गया एक खेत में। नतीजा क्या हुआ? करीब 3000 लोग मारे गए, लाखों लोग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चले गए। अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा पॉलिसीज बदल गईं। अफगानिस्तान और इराक में युद्ध शुरू हुए। वॉर ऑन टेरर के नाम पर लाखों मुसलमानों की जानें ली गईं। NYU की साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ फ्लेस ने लोगों से 3 बार सवाल पूछे, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद और 10 साल बाद। नतीजा, 90% लोगों की यादें बदल गईं, लेकिन 100% लोग बोले, हमें पूरा यकीन है। मतलब इंसान को अपनी झूठी याददाश्त पर भी बहुत यकीन होता है, लेकिन यादें बदलती रहती हैं। अब सोचिए, जीसस जब इस दुनिया से गए, उसके 40 से 80 साल बाद कुछ लोगों ने उनकी जिंदगी के बारे में किताबें लिखी। अब जरा ध्यान दो, मार्क ने लिखी 70 ईस्वी के आसपास, लेकिन वो जीसस के एक्चुअल साथी थे? नहीं। मैथ्यू लिखा गया 85 ईस्वी में। लेकिन फिर से सवाल, क्या उन्होंने जीसस को देखा था? नोप। लूक करीब 90 ईस्वी में। उन्होंने खुद लिखा, मैंने दूसरों से सुनकर यह सब कंपाइल किया है। यानी आई विटनेस भी नहीं थे जॉन। करीब 100 ईस्वी में। जीसस के जाने के 70 साल बाद। अब सोचो, एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसके कहे हुए अल्फाज 70 साल बाद कोई लिखे तो कितना एक्यूरेट होगा? अब आप सामने वाले की आंखों में देखकर कहते हैं, भाई हम अपनी दादी की बातें भूल जाते हैं जो 5 साल पहले बोली थीं। तो 70 साल पहले किसी ने क्या कहा, वो कोई बिना गवाह कैसे लिख सकता है? क्या गॉस्पेल्स यानी ईसा मसीह की कहानी एक जैसी है? नहीं, असल में इनमें कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मैं आपको 2 आसान मिसालें देता हूं। पहली मिसाल, जीसस की फैमिली ट्री बाइबल में 2 गॉस्पेल्स हैं, मैथ्यू और लूक। दोनों कहते हैं कि जीसस का बाप था जोसेफ, लेकिन जोसेफ का बाप कौन? मैथ्यू कहता है जैकब, लूक कहता है हेली। तो एक ही आदमी के 2 बाप? स्कॉलर्स कहते हैं शायद एक लीगल लाइन है और एक बायोलॉजिकल, लेकिन बाइबल में यह बात साफ नहीं लिखी गई। दूसरी मिसाल, अडल्टरस वुमन की कहानी जीसस ने कहा था, जो गुनाह से पाक है वही पहला पत्थर मारे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 to 11। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कहानी कुछ बाइबल्स में है, लेकिन कुछ पुरानी बाइबल्स में थी ही नहीं। स्कॉलर्स कहते हैं ये बाद में जोड़ी गई कहानी है। बाइबल एक्सपर्ट डॉक्टर बार्ट एयरमन कहते हैं, द गॉस्पेल्स आर नॉट रिकॉर्डिंग्स, दे आर रिफ्लेक्शंस। यानी गॉस्पेल्स किसी कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि लोगों की यादें और थियोलॉजिकल सोच हैं। असल में ये किताबें जीसस के 30 से 40 साल बाद लिखी गईं। कुरान पहले ही बता चुका है। सूरह बकरा आयत 79। जो लोग अपने हाथों से किताबें लिखते हैं और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। सूरह माइदा आयत 13। उन्होंने अल्लाह के कलाम में तहरीफ की और बहुत कुछ भुला दिया। सूरह हिज्र आयत 9। हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। पहलू, बाइबल कुरान ओरिजिनल लैंग्वेज यानी किस जबान में भेजी गई थी। बाइबल के अलग अलग हिस्से अलग अलग जबानों में लिखे गए, जैसे हिब्रू, अरामिक और फिर बाद में ग्रीक। तो जब यह किताब गॉड से आई तो लैंग्वेज बहुत बार बदली। जैसे व्हाट्सएप पर तुम किसी का मैसेज 4 बार ट्रांसलेट कर दो।
समझ में आता है लेकिन ओरिजिनल बात खो जाती है। कुरान, लेकिन कुरान बस एक ही जबान, प्योर अरेबिक, जैसी अल्लाह ने नाजिल की वैसी ही आज तक मौजूद है, एक वर्ड भी नहीं बदला। 2, कब लिखी गई? वक्त का फर्क देखो। बाइबल जीसस के जाने के 40 से 100 साल बाद लोग लिखने बैठे। मतलब जिन लोगों ने जीसस को देखा भी नहीं, उन्होंने दूसरों से सुना और फिर किताबें लिखी। अब सोचो, इतने साल बाद क्या सब कुछ वैसा ही याद रहता है? कुरान जैसे जैसे अल्लाह नाजिल करता गया, वैसे वैसे नबी ने पढ़कर सुनाया। लोगों ने उसी वक्त याद भी कर लिया और लिख भी लिया। 23 साल में पूरे कुरान की नाज़िलत भी, तिलावत भी, हिफ्ज भी, सब हो गया। साइंस कहता है इंसानी यादें बदलती हैं। हिस्ट्री कहता है बाइबल की बातें एडिट होती रहीं। कुरान कहता है हमने इसे उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब सोचिए, जो लोग 9 नवंबर तक भूल गए, क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम की असल बातें 80 साल तक याद रख सकते थे? अगर आपको ये इल्म और सोचने की बात पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और शेयर करके किसी का ईमान बचाएं।